हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ये है आपका शब्द भंडार। इससे पहले एक शब्द की आपकी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था कि शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना एक बार। आज की जो वीडियो है ये आपकी टोटली जो हमारी क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से उस पर बेस्ड रहेगी। और पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देखो, आपको पता है जो हमारे तत्सम तद्भव होते हैं देशज और विदेशज होते हैं। तत्सम जो हमारी संस्कृत में यूज़ किए जाते थे और अभी भी संस्कृत के ही शब्द हैं, और तद्भव जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है। देशज होते हैं जो हमारे ही देश के शब्द हैं और हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और विदेशज होते हैं, कोई फारसी का शब्द है, पुर्तगाली का है, लैटिन का है, तो वो सारे आपके फारसी विदेशज होते हैं। पहले में पूछा है कौन सा देशज है, तो हमें पता होना चाहिए अमीर, उम्र, अक्ल, ये सारे उर्दू अरबी फारसी के शब्द लगते हैं। लेकिन अगर आप खिचड़ी बोलोगे ना, खिचड़ी जो है वो हमारा ही शब्द है, हमने ही खुद ही ओरिजिनेट किया है, तो खिचड़ी जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तत्सम तद्भव शब्द युगम ज्ञात कीजिए कि भाई तत्सम है और उसका तद्भव ये बना है। अगर यहाँ पे बात करें ध्वनि को, ध्वनि बोला गया है, ध्वनि जो है तत्सम में था। जितने भी मैं पक्का 100% तो नहीं कहती, लेकिन जितने भी आधे जो शब्द होते हैं ना, आधे वर्ण होते हैं, शब्द नहीं, जैसे यहाँ पर जो है वो आधा है या वर्ण जो है वो आधा है, तो वो मोस्टली तत्सम की कैटेगरी में जाते हैं। नस का नव, नक का नृत्य, नम का नम्र। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि तत्सम शब्द है और उसका बदला हुआ रूप ध्वनि जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट है, अगेन हमें यहाँ पर वो जोड़ा ढूंढना है तत्सम तद्भव का। द्रद्रु का देवर हुआ, व्राष्प का तीक्षण हुआ, तव का ताव हुआ, या युगम का जोड़ा हो गया। तो पहले युगम बोला जाता था, दो शब्दों का जो मेल होता था जैसे उसको युगम बोल दिया जाता था, लेकिन अब उसको जोड़ा बोला जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा विदेशी शब्द के अर्थ में उचित। अब मैंने फ़ोन लगा दिया एरोप्लेन मोड पे। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो फ़ोन आता है, नहीं बनाऊंगी तो फ़ोन किसी का नहीं आता, मैं वेट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है। देखो, बकबक मत करो, ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, इसे देशज शब्द बोल सकते हैं। घोटाला हो गया, धड़ाम से गिरना, धड़ाम भी हमारा देशज है। अब यहाँ पर जो दवा है ना, दवा शब्द, ये ऑब्वियसली हमारा क्या है, बोल के देखा करो। जैसे फ हो गया, ब हो गया, म हो गया, व हो गया, ये सारे ना अरबी फारसी या उर्दू की ही कैटेगरी में आते हैं। अक्ल, फिर आप ये बोल के देख लो, दुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में विदेशज याद करना है तो हम बता सकते हैं इजीली। तेंदुआ, तरक्की, कलाई, ये हमारे शब्द हैं, लेकिन डोंगा जो है ये विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर सॉरी ये गलत है, डोंगा हमारा बनाया हुआ शब्द है। यहाँ पर जो विदेशज शब्द है वो होगा, तेंदुआ भी हमारा है, कलाई भी हमारी, लेकिन तरक्की जो है, ये जो आधा का और पूरा क्या है, तरक्की, ये हमारा विदेशज शब्द है, देश का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें फिर बताना है तत्सम। तो देखो, निडर, नाथ, निटुर, ये तत्सम का बदला हुआ रूप है। लेकिन नृत्य जो है ना, देखो इसमें भी आधा त आ गया, तो मोस्टली आप याद रखिएगा, एक एस्टिमेट सा लगा लीजिएगा, जो आधे त वाले जो वर्ण होते हैं वो सारे तत्सम में जाते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट हमें बताना है देशी शब्द कौन सा है। देशी शब्द का देखो, इंच हो गया, आतिशबाजी हो गया, अमीर हो गया, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। कटरा जो है वो हमारा शब्द है, तो यहाँ पर कटरा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 8th नंबर में तत्सम शब्द बताना है हमें। भविष्य, खीर, गली या गेहूँ। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, देखो आधा से आ गया, तो यहाँ पर भी भविष्य जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। खीर जो है ये क्षीर से बना है, क्षीर से खीर बना है, पहले क्षीर होता था अब खीर बोला जाता है। और गोदुम से गेहूं है, तो ये याद रखिएगा, भविष्य आपका तत्सम है। नेक्स्ट फिर बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखो नेवला, नींबू, नीम, लेकिन लवण जो है वो हमारा तत्सम शब्द है, इसका रूप नहीं बदला है। कौन सा शब्द देसी है, अफसोस, तेंदुआ, अपील या अदा। बोल के देख लेना एक बार, यहाँ पर आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए, तेंदुआ जो वो हमारा देशी शब्द है। बाकी अफसोस करना, अपील करना, जितने भी कोर्ट से रिलेटेड जो हमारे शब्द होते हैं ना, न्यायालय, मुकदमा, तलाक, अफसोस, अपील, ये सारी क्या होते हैं, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी के मोस्टली। अनुपम का प्राय नहीं है, मनोहर, अनोखा, अपूर्व या अनूठा। तो अनुपम का प्रायवाची क्या नहीं है, अनुपम का अनोखा हो सकता है, अनूठा हो सकता है, अपूर्व हो सकता है, लेकिन अनुपम का मनोहर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें बताना है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है, संस्कृत से आए हैं लेकिन बदल के आए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में अगर हमें बताना पड़े
डाकिनी, दृष्टि, दहा, लेकिन ढाई जो है वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, ये हमने बदला हुआ रूप है ये। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, एक सेकेंड, क्या पूछा था, 12 नंबर क्वेश्चन है, ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो ढाई है ना वो हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव, कौन सा शब्द देशज है, देशी भाषा का शब्द कौन सा है, ऑर्डर, अजब, आबरू या चिड़िया। तो हमारा जो चिड़िया है ना वो हमारा शब्द है, बाकी ऑर्डर, अजब, अजब के देखो नीचे बिंदी लग गई है जय के नीचे, आबरू, आबरू बोल के देखो ये ब वाला जो होता है ये हमारे फारसी में आते हैं, उर्दू में आते हैं। तत्सम शब्द पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है तत्सम बताइए कि मतलब जिसका रूप नहीं बदला है। नींद आना, निभाना, नीचा, नयन, नैन से बना है ये, सॉरी नयन से नैन बना है, नयन का तद्भव होगा नैन, लेकिन तत्सम पूछे तो नयन आएगा। फिर बता दो देशज शब्द कौन सा है, ठेठ, इंटर, आराम, अदावत, ये आपके फारसी के शब्द हैं। यहाँ पर इंटर जो है वो आपका अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ठेठ हमारा शब्द है, हमारे द्वारा बोला जाने वाला आम बोलचाल का। तत्सम शब्द कौन सा है, नब्बे, नग्न, नाक, नया, तत्सम शब्द बताना है भैया जो हमारी संस्कृत में होता है, तो ये हमारा नग्न, नग्न मतलब नंगा जो होता है, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। नवीन से नया बना है, ये आप सभी को पता ही होगा। कौन सा शब्द तद्भव है, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, बदला हुआ रूप आया है, दुष्ट, निर्झर, जीर्ण, ये ऊपर रह लगा है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन टूटना हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ग्रह शब्द का तद्भव रूप, ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है। ग्रह एक तत्सम शब्द है और इसका जो बदला हुआ रूप, ये तो वो हो गए प्लैनेट्स वाला ग्रह, ठीक है, तो यहाँ पर घर जो है वो तद्भव रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए। तत्सम शब्द कौन सा है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे संस्कृत की भाषा में उपयोग होता है, धीरज, धूल, धान या धूम। धूम जो है वो हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, जोगी, युक्त, जोगी से योगी बना है, ज्येष्ठ जेठ बना है, युक्त या यौवन, तो इसमें हमारा जो तद्भव शब्द है वो होगा जोगी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यौवन अभी हमें युवा हो गया है ये, ठीक है, या जवानी हो गया है, तो यहाँ पर ज्येष्ठ और युक्त जो है वो तत्सम है, जोगी यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है, और यौवन भी क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द देशज है, यहाँ पर अगर हम अपनी देसी भाषा का शब्द देखो, एजेंसी, ये हमारा इंग्लिश का शब्द है, अक्ल फारसी का है, आमदनी भी, लेकिन कटोरा जो है ना, कटोरा, ये हमारा क्या है, देशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देसी भाषा का या देशज है, तो अगेन बताना है। आवारा, कंपनी, कंपनी हमारा इंग्लिश का है, असर होना किसी चीज़ का उर्दू का है, तो खिड़की जो है वो हमारा बोलचाल का शब्द है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, 23वें नंबर क्वेश्चन में बात करें, जीवा से क्या बना है भैया, जीव बन गया है, तो ये तद्भव है, और बाकी यंत्र, जंगा और ज्ञान ये हमारा क्या है, तद्भव तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी 23वें का सही है। कौन सा शब्द तत्सम भाषा का है, तत्सम भाषा के शब्द की बात करें तो देखो, दोहरा, धान, धनिया, लेकिन दूरवा जो है वो हमारा तत्सम शब्द है, देखो ऊपर र की मात्रा भी आ गई है, कुछ आधे अक्षर आ जाए, आधे वर्ण आ जाए, ऊपर र की मात्रा आ जाए, नीचे आ जाए, तो ये सारे तत्सम में जाते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है, जवान, ज्वलन, यम और जर्बिका, आराम से आप निकाल सकते हो। तद्भव बताना है, देखो यम, यम का क्या हो गया है, यमराज हो गया है, या यम का जम हो गया है। ज्वलन में आधा ज है, जर्बिका में रै भी लगा है, आधा मैं भी है, लेकिन जवान जो है ये यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 26वें नंबर क्वेश्चन पे, तत्सम शब्द कौन सा है, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो आप इजीली बता सकते हो, देवर, दूब और दो ये हमारे तद्भव हैं, बाकी दुर्लभ जो है वो हमारा तत्सम है। कौन सा शब्द देसी भाषा का है, अल्लाह, कमीशन, आफत, अल्लाह और आफत आपका फारसी का है, कमीशन आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ढुमरी जो है वो आपका देशी शब्द है, तो 27वें का बी। कौन सा शब्द तत्सम भाषा का है, बिजली, दश, थोड़ा या थामना, तत्सम भाषा का पूछा है जो हमारी संस्कृत का है, तो यहाँ पर दश जो है वो हमारा तत्सम शब्द है, बाकी हमारे बिजली, थोड़ा, थामना ये हमारे तद्भव हैं। नेक्स्ट बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, चुंबन, चरम, चोटी या चित्रकार, तो आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखो आधा मैं आ गया, यहाँ पर ऊपर मात्रा आ गई, और ये देखो अक्षय तृतीय वाला, त्रय त्रिशूल वाला और ज्ञानी वाला,
ये वर्ण कहीं से भी स्टार्ट हो रही हैं, ये वर्ण है किसी भी शब्द में तो वो आपके तत्सम में जाएंगे, आधा वर्ण है किसी में तो वो भी आपके तत्सम में जाएंगे, और जिसके ऊपर र लगा है, जिसके नीचे र लगा वो भी तत्सम में। तो यहाँ पर चोटी जो है वो आपका क्या है, तद्भव शब्द है। देशी शब्द कौन सा है, 30वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वार्टर, ये आपका क्या है, इंग्लिश शब्द है। इनाम उर्दू का है। कबूतर या फुनगी, तो फुनगी जो है वो हमारी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है 31, देखिए कौन सा देशज शब्द है। तो देशज निकालना है हमें, इजीली हम निकाल सकते हैं, जूता, आईना, आदमी। लेकिन जो हमारा कैंप है ना, एक सेकंड, कैंप तो इंग्लिश का शब्द हो गया, आईना और आदमी ये आपके फारसी अरबी के हो गए, लेकिन जूता जो है ये हमारा देशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए। तद्भव शब्द कौन सा है, देखो इसमें आधा श आ गया, इसमें छ आ गया, इसमें आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा है। छत्र, यहाँ पर त्रिशूल आ गया, लेकिन छाता जो है, हम छाता अम्ब्रेला को जो बोलते हैं अभी, ये तद्भव शब्द है। छाता कह लो, छतरी कह लो, ये सारे तद्भव हैं आपके। कौन सा तत्सम शब्द है 33 नंबर क्वेश्चन में, दीपक, दामाद, दाहिना या दिवाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दीपक का दिया हो गया है, ये हमारा तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द देशज है, गार्ड, ये इंग्लिश का शब्द है। इमारत हो गया, किशमिश हो गया, ये आपके क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। लेकिन लोटा जो है ये हमारी आम बोलचाल का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द तद्भव है, बदला हुआ रूप है, ध्रम, ग्रह, घट या चीता। तो आप बता सकते हैं चीता जो है ये हमारा तद्भव है, और तेंदुआ जो है वो हमारा देशज है। कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम तो तुरंत बता सकते हैं हम, यहाँ पर तेरा, तुरंत, तुम, लेकिन तिक्त जो है यहाँ पर आधा क आया है, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। 37वें नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा शब्द देशज है, देसी भाषा का शब्द है। आदत, उम्मीद, क्लास या कलाई। तो जो कलाई है 37वें नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमें तत्सम शब्द पूछना है, तत्सम शब्द कौन सा है, दंत, दही, दाढ़ी या दाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये हमारा तत्सम है, बाकी ये बदले हुए रूप हैं। और यहाँ पर देखो आधा न आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% हमारे तत्सम आप इजीली पहचान लोगे। तद्भव शब्द 14, चूरण, एक सेकेंड, तद्भव पूछा है, 14 हो गया, चूरण हो गया, चैत्र हो गया या चतुर्थ हो गया। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम बताएं तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव 14। चूरण जो है ये तत्सम है आपका, आधा र ऊपर लगा है और अणा भी आया है, तो ये तत्सम है। चैत्र में त्र आया, चतुर्थ में आपका ऊपर र लगा है, ये तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है 40वें नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो घृत, इसका घड़ा होता है, घोटक, घृणा, ये सारे देखो नीचे र लगा है, यहाँ पर र लगा है, तो ये चिड़िया जो है वो तद्भव शब्द है, बदला हुआ रूप है। कौन सा शब्द तत्सम है, तोड़ना, तोंद, स्तन या तेल। तो यहाँ पर भी आप पहचान सकते हो, ये जो है आधा से लगा है, ये तत्सम है। कौन सा शब्द देसी है या देशज है, इज्जत, काउंसिल, कुश्ती या पगड़ी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो पगड़ी हमारे बोलचाल का शब्द है, बोलते हैं हम। बाकी इज्जत हो गया, काउंसिल हो गया, कुश्ती हो गया, ये सारे हमारे विदेशी शब्द हैं। कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पर तद्भव है, बदला हुआ रूप है, छिद्र, छिलका, यदा या जटा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा ये होगा, छिलका जो है ये तद्भव है, बदला हुआ रूप है। बाकी आपकी जटा हो गई, यदा हो गई, जटा जैसे हमारे बालों को भी बोलते हैं, छिद्र हो गया, इसको हम छेद बोलते हैं अब, तो ये तत्सम है। बाकी छिलका हमारा तद्भव है। कौन सा शब्द जो है वो देशज है यहाँ पे, कमिश्नर, आसार, खखरा या आवाज़। तो देशज बताना है, कमिश्नर तो आप इंग्लिश भाषा का शब्द है, हमें सभी को पता है। तो यहाँ पर जो 44 का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा खखरा, ये हमारी आम बोलचाल का शब्द है। बाकी आवाज़ हो गया, आसार हो गया, ये हमारे सारे उर्दू के शब्द हैं। कौन तत्सम शब्द है कौन सा है, दूध, दूना, दूजा या दुर्बल। तो तत्सम बताना है हमें, तो इजीली हम बता सकते हैं, यहाँ पर ब के ऊपर र लगा है, तो ये हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। कल हम लेवल 2 करेंगे, लेवल 1 में आपके 45 क्वेश्चन है। यकीन मानिए अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। जिस चीज़ में डाउट है, जैसे मान लो कि भाई आपको तत्सम तद्भव की एक बार थ्योरी पढ़नी है, तो आप जल्दी से गूगल करिए और एनसीईआरटी वाली चीज़ से पढ़िए, वैसे मत पढ़िए किसी भी बुक से उठा के। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।